हे एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि यार हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि सुबारू, कुरोसे एंड टेंडो जब गाड़ी में आ रहे होते हैं तो उन्हें वो तीनों लोग मार देते हैं और एक बंदा जो कि कुरोसे की तरह ही बन के वो कोबेनी एंड वायलेंस फिन के पास पहुंच जाता है और वो कहता है कि सुबारू एंड टेंडो को किसने मार दिया है और वो इसके बारे में हायर ऑफिसर को भी बताने के लिए कह रहा होता है। हम ये चैप्टर स्टार्टिंग में देखते हैं कि देंजी अपनी टीम के साथ वही बंदे से मिलने के लिए पहुंच रहा होता है और यहाँ पर वो फिन पूछ रहा होता है कि आखिर तुम लोग कैसे हो। तभी अकी, वो बंदा जो कि कुरोसे की तरह बन के आया होता है, उससे कहता है कि हमें पता चला कि सुबारू एंड टेंडो के साथ किया हुआ। और मिस मकिया भी ये कह रही थी कि तुम्हें खुद को ये मिशन में ज्वाइन करने के लिए पुश करना नहीं चाहिए और मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन तभी वो बंदा कहने लगता है कि प्लीज मुझे मिशन में रहने दो, मेरे साथियों के साथ जो हुआ मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। तो अकी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन और इतने में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं। पावर जो कि कोवेनी को वो कार दिखाते हुए कह रही होती है क्या ये तुम्हारे कार है? तो कोवेनी कहती है कि हाँ, ये मैंने खुद की पैसों से खरीदा है। तभी पावर कहती है कि हाँ बढ़िया, मैं काफी वक्त से चलते चलते थक गई हूँ, चलो एक राइड लेते हैं। और पावर वो कार की तरफ जाते हुए कहने लगती है कि ये कार तो बिल्कुल मेरी कार की तरह ही दिख रही है, क्या मेरी कार है? कहीं तुमने मेरी कार चुरा तो नहीं ली है? और पावर वो गाड़ी ड्राइव करने के लिए बैठ जाती है और वो कहने लगती है ये तो बिल्कुल मेरी ही है। और यहाँ पर कोवेनी जो कि डरते हुए मना कर रही होती है, फिर भी वो पावर कह रही होती है कि क्या तुम चाहती हो कि ये कार मैं तुम्हारी ब्लोड से धो दूं? वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं ड्राइवर सीट में बैठी हूँ और मेरे पास तो पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा कुरोसे वो देंजी से कहने लगता है कि मैं इसमें तुम्हें जरूर मदद करूंगा। और वो देंजी का हाथ पकड़ते हुए कहने लगता है कि नाइस टू मीट यू, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और ये मैं टेंडो एंड सुबारू के लिए भी कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि देंजी और वो जब बात कर ही रहे होते हैं तो पीछे से पावर आके उन दोनों को उड़ा देती है और देंजी और वो बंदा दूर जाके घसीटते हुए गिरते हैं और इससे तो सबका फट जाता है। और पावर और कोवेनी की तो यहाँ पर फटी गई होती है। कोवेनी भी डरते हुए पावर की तरफ देखने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि ये पावर जो कहने लगती है कि ये कार तो तुम्हारी ही है ना और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पावर उससे कहने लगते है कि ये गलती तुम मेरे ऊपर मत डाल देना, तुम मर्डरर हो। और पावर जो कि अपनी सारी गलती कोवेनी के ऊपर डाल रही होती है और हम देखते हैं कोवेनी जो कि ये सब सुन के तो वो एकदम से चौंकी गई होती है। और तभी अकी पावर के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तो वो पावर कहने लगती है कि ये मैं नहीं थी, ये उसकी गलती है। और हम देखते हैं कुसुकाबे जो कि हैरान होते हुए अकी को बुलाता है और वो कहता है कि हाय काबा, ये देखो। और अकी तभी ये देख के हैरान हो जाता है कि वो बंदा जो कि कुरोसे की फॉर्म में आया हुआ होता है उसका फेस चेंज हो चुका होता है। तभी वहां पर तमाकी ये देख के कहने लगते हैं कि मुझे इस बंदे के बारे में पता है, ये बंदा एक डेविल हंटर है जो कि अमेरिका से एक हिटमैन है। ये उन तीनों भाइयों में से एक है जिन्होंने स्किन डेविल के साथ कांटेक्ट किया हुआ है और जितना दूर तक मुझे पता है वो लोग जिसे टॉस करते हैं वो दूसरों की अपीयरेंस को चुरा लेते हैं। और अकी जब ये सब हैरान होते सुन ही रहा होता है कि तभी वहां पर पावर चिल्लाते हुए कहने लगती है मुझे इसके बारे में पहले ही पता था और मुझे हमारे एनिमी के बारे में पहले ही पता था, इसलिए मैंने ये किया और ये सारी ग्लोरी अब मेरा ही है। और वो देंजी के पास जाते हुए कहने लगती है देंजी मैंने तुम्हें बचा लिया है। तभी वहां पर वो बंदा योशिदा कहने लगता है कि अगर वो तीनों भाई है तो और एक अगर यहाँ पर है तो और दो हो सकता है कि वो हम में से ही कोई और हो। तो कुसुकाबे कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम पहले तो किसी शांत जगह पर जाएंगे और वहाँ पर हम एक दूसरे के डेविल को दिखाएंगे ताकि हम हमारे आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके। तभी हमें वही भीड़ में से दो बंदे को दिखाया जाता है जो कि ये सब जानने के बाद वो भी काफी हैरान होते हैं और ये हो सकता है कि ये वही दो भाई हैं जिन्होंने की लोगों के अपीयरेंस को चुरा लिए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दो भाइयों में से एक बंदा जो कि काफी रो रहा होता है, दूसरा तभी कहने लगता है कि अभी थोड़ा शांत हो जाओ। वो कहता है कि मैं उस फिन को मार दूंगा अभी जाके। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो इतना कहते ही उसे कोई खींच लेता है और तभी वहां पर कोई होता है जो कि उसे मारने लगता है। और ये देख के वो बंदे का और एक भाई जो कि काफी हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर योशिदा एंट्री करता है। वो तभी वहां पर पूछने लगता है क्या सब कुछ ठीक है ना सर, तुम कुछ ठीक नहीं दिख रहे हो? और ये देख के वो आदमी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मैंने तो बस ये एक्सीडेंट में दो आदमियों को मरता हुआ देखा। और तभी वहां पर योशिदा जाते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि एक प्रो उल्टी कर देगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किसी की जगह पर कार एक्सीडेंट हो चुका होता है और एक कार जो कि पीछे से आके दूसरी कार को टक्कर मारी हुई होती है। तभी वो कार से एक बंदा कहने लगता है कि हे तुम लोगों के साथ क्या गलत है जो तुमने मेरी कार को हिट किया? और हम देखते हैं कि एक डेविल की तरह दिखती हुई ये लड़की जिसकी आंख बाहर तक आ रहे होते हैं वो तभी कहती है कि हैलोवीन और इससे तो वो बंदा थोड़ा डर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लेडी और अपनी टीम के साथ वहां से रास्ता क्रॉस कर रही होती है। तभी वो टीम में से एक लड़की कहने लगती है कि लेडी क्वांगसी वो देखो, और वो एक रेस्टोरेंट की तरफ दिखा रही होती है। वो कहती है कि वहाँ पर फेमस कन्वेयर बेल्ट सुशी मिलता है और इसके बाद वो लोग वही रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एक आदमी बाहर आके वेलकम कहता है और वो सारी लड़कियां हैलोवीन कहती है। तो वो बंदा पहले तो डर जाता है और वो भी थोड़ा डरते हुए हैलोवीन कह देता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं जब वो लोग बैठे होते हैं तो एक लड़की जो कि कहने लगती है कि लेडी क्वांगसी क्या मैं अपनी नॉलेज जो कि फिश के बारे में है वो मैं कह सकती हूँ?
तो वो लड़की क्वांगसी कहती है कि हाँ बिल्कुल। और ये सुन के वो दूसरा लड़की कहने लगती है क्या तुम लोगों को पता है ऑलमोस्ट हर एक व्हाइट फिश का टेस्ट सेम ही होता है, बस उनकी टेक्सचर में ही थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। और ये सुन के वो लेडी क्वांगसी कहने लगती है कि मुझे ये सब जानकारी की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये सुन के वो दूसरी लड़की कहती है कि हाँ जैसे कि मुझे पता था। और यहाँ पर वो लोग सब खाने खा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि प्लेट को खाने लगती है और ये देख के और एक लड़की कहने लगती है कि वो प्लेट को रख दो, वो खाने की चीज नहीं है। और वो कहती है कि तुम अपने खानों को चबा के खाओ। नेक्स्ट सीन में हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा जो कि किसी फोटो को देख रहा होता है और ये फोटो में शायद कुरोसे एंड टेंडो होते हैं वो बंदे के साथ। तभी हम देखते हैं कि वो बंदे के घर के पास कुरोसे आ गया होता है और ये हो सकता है कि ये कुरोसे जो कि वो तीनों भाइयों में से ही एक है जो कि बच गया होता है। वो बंदा जो कि कुरोसे की शक्ल में होता है वो कहता है क्या हुआ तुम ठीक नहीं दिख रहे हो। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि तुम काफी दिनों के बाद दिख रहे हो और वो घर के अंदर आने के लिए कहता है। और नेक्स्ट दिन हम देखते हैं वो दोनों खाना खाते हुए बैठे होते हैं जहाँ पर वो बंदा कुरोसे से पूछता है क्या हुआ तुम आज काफी शांत हो। तो वो कुरोसे कहने लगता है कि माफ करना आज का काम कुछ ज्यादा ही हार्ड था। तभी वो बंदा कुरोसे कहता है कि तोमोनो क्या तुम्हें आज किसी ने भी कॉल नहीं किया जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड या फिर पेरेंट्स। तो वो बंदा तोमोनो कहने लगता है कि ना बिल्कुल भी नहीं, बस मुझे मेरी बॉस ही कॉल करता है। तो यहाँ पर तोमोनो कुरोसे से कहने लगता है कि तो तुमने टोक्यो में काफी ढूंढा फिर भी तुम्हें यहाँ पर किसी भी होटल में रूम नहीं मिला। वो कहता है कि सीरियसली जब तुम टोक्यो में होते हो तो मुझसे तो मिलने नहीं आते हो, तुम तो अपनी डार्लिंग मिसा के साथ ही रहते हो, क्या तुम्हारे उसके साथ कुछ फाइट हुआ है क्या। और ये सुन के कुरोसे कहने लगता है कि हाँ ऐसी बात है। वो आदमी तोमोनो कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए परेशान है कि उन्हें आखिर कब ग्रैंड किड मिलेंगे, तुम्हें अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेनी चाहिए। और तभी वो बंदा कुरोसे जब किसी फोटो की तरफ देखने लगता है तो वो तोमोनो कहने लगता है कि ये फोटो हमारी वो सोको टीम के दौरान है। वो कहता है कि तुम्हारा लुक तो आज तक भी चेंज नहीं हुआ। हम देखते हैं कुरोसे जो कि फोटो देखते हुए कहने लगता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिर मैं ये कर क्या रहा हूँ। तो वो दूसरा बंदा कहने लगता है क्या हुआ तुम ज्यादा पी ले क्या, आखिर तुम रो क्यों रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों सो रहे होते हैं। तभी वो बंदा तोमोनो पूछने लगता है कुरोसो क्या तुम अभी भी जागे हुए हो। वो कहता है कि सुनो मैं अपनी जॉब छोड़ने वाला हूँ और मैं एक सेकंड हैंड क्लॉथ स्टोर स्टार्ट करूंगा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे। वो कहता है कि अगर तुम इसी तरह डेविल हंटर जब के साथ जुड़े रहोगे तो एक दिन तुम्हें किसी डेविल जरूर मार देगा जैसे कि तुम्हारे बड़े भाई को किसी ने मार दिया था। वो कहता है कि देखो तुम्हें मरने से पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, अगर तुम्हारा भाई होता तो क्या तुम्हें वो इसी तरह देखना चाहता। तभी हम देखते हैं कुरोसे की फॉर्म में जो कि दूसरा बंदा होता है वो सोचने लगता है कि उसे अपने दो भाइयों के बारे में याद आने लगता है जो कि मारे गए हैं। वो सोचने लगता है कि क्या हम मारे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास कुछ भी इमोशन नहीं है और इसीलिए हम डर नहीं सकते। तभी वो कहता है कि एक प्रो हमेशा अपने काम पूरा करता है। और ये सुन के तोमोनो कहता है कि क्या अगर वो होता तो ऐसा कुछ कूल कहता। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि रास्ते में काफी सारे लोग क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी हमें वही ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि हमने पहले भी देख लिया था। वो पहले किसी एक इंसान को छूता है और वो इंसान किसी और को। और इसी तरह हम देखते हैं कुछ लोग जो कि डोल की तरह या फिर ज़ॉम्बी की तरह बन जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि बहुत अच्छा मेरे छोटे बच्चों, मैं सारे गिफ्ट तो अकेला तो डिलीवर नहीं कर सकता। यार यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। जैसे कि यार हम लोग देख रहे हैं कि देंजी के ऊपर चारों तरफ से अटैक होने ही वाला है। पहले तो ये ओल्ड मैन और वो कुरोसे की फॉर्म में जो एक आदमी है और इसके साथ साथ वो लड़का टोल्का और वो लड़की और वो टीम में भी जो कुछ लड़की थे। ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग एक साथ ही देंजी के ऊपर अटैक जरूर करेंगे। तो यार आगे देखते हैं कि क्या होगा।